अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैया अदनान और आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर की जा रही है वो है ब्रेकफास्ट की। और आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चों को आप अमूमन ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और लंच बॉक्स के तौर पे भी दे सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तकरीबन 3 अदद मैंने मीडियम आलू ली हैं, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। ठीक है, जितना बारीक काटेंगे उतनी जल्दी आपकी ये गल जाएंगे। तो आलू लिए हैं 3 अदद, 3 अदद अंडे लिए हैं, प्याज हैं, बंद गोभी है, सब्ज़ मिर्च है, ऑलिव हैं, गाजर है और शिमला मिर्च है, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज है। और साथ जो हम बिल्कुल सिंपल से मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो नमक, ज़ीरा, काली मिर्च और दड़ा मिर्च और सुरख लाल मिर्च, ये सारे आधा टेबल स्पून है हमारे पास। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मेन इंग्रेडिएंट क्या करना है कि हमने जो अंडा है, अंडे का बैटर है वो तैयार करना है। 3 अदद अंडे मैंने ले ली हैं। ठीक है, उसमें ये सारे हम जो मसाले हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज हैं, चूँकि कुक हमने नहीं करना जिन चीज़ों को, हम वो इसमें डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मैं इसको फेंट लेती हूँ। ठीक है, साथ ही हम लोग इसमें ये सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देते हैं। अच्छे तरीके से मैं इसको फेंट लेती हूँ। फेंटने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देते हैं और जो दूसरा प्रोसेस है वो करना हम स्टार्ट कर देते हैं। बस इसको मैं एक जगह पे साइड पे रख देती हूँ और जो सेकंड प्रोसेस है वो हम करना स्टार्ट करते हैं। मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ठीक है, पैन में उसको गर्म कर रही हूँ। अच्छा, आपने पैन जो भी लेना है ऐसा गोल पैन लेना है। ठीक है, तक हमारी अच्छी तरीके से हमारी उसमें शेप आ जाए। तो सबसे पहले जो है आलू वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हमने जो आलू हैं उनको अच्छे तरीके से कुक करना है। ठीक है, तकरीबन अभी हम इसको तकरीबन 98% कुक कर देंगे क्योंकि बाद में ये कुक होना ज़रा मुश्किल है। तो कोशिश की जाएगी कि अभी ही हम इसमें ऑयल में इसको अच्छे तरीके से कुक कर दें। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही मीडियम टू स्लो आंच पे हम इसको कुक करेंगे ताकि ये आलू अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया जाएगा। तो तकरीबन हमारे जो आलू थे वो तकरीबन 50 to 60% कुक हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि जो प्याज हैं वो भी डाल देंगे। और प्याज आपने कोशिश करना है कि सब लच्छेदार बने, यानी कि इनको अलग कर लीजिएगा हाथ से मसल के। तो तकरीबन अब सारे प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, क्योंकि प्याज को वैसे भी गलने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैं प्याज शामिल करके इसको भी कुक कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये तकरीबन दोनों 95-98% अच्छे तरीके से कुक हो जाए। मैंने इसकी आंच स्लो ही रखी हुई है। तो हम देखते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ढकना इसके ऊपर मैंने दे दिया था ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। आलू की रंगत आपको बता रही होगी कि ये ऑलरेडी कुक हैं। फिर भी आप किसी नाइफ़ की मदद से या किसी चमचे की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से कुक हों तो समझ आएँ कि ये कुक हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि बाज़ू का बच्चे भी नहीं खाते, गाजर हो गई, ये शिमला मिर्च होगी, थोड़ी सख्त होती हैं, तो हम इसको भी थोड़ा सा हल्का सा सौथे करेंगे, यानी कि बहुत हमने कुक नहीं करना, हल्का सा सौथे करना है। यानी कि तकरीबन मैं इसको 2 से या मैक्सिमम 1 मिनट के लिए भी इसको ऊपर ढकना दे के इसको हम रख देंगे। तो ये बंद गोभी और जो गाजर है ये भी थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। ढकना दे के हम इसको रखते हैं। ठीक है, और तकरीबन इसको हम 1 से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जैसे ये थोड़ा सा मवाद ठंडा होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। अच्छा, मैंने सारा ऑयल रिमूव कर दिया है। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून, आप देख रहे होंगे कि 1 टेबल स्पून मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑयल डाला है। और बाकी जो मवाद था हमारा ठंडा हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ठंडा है मुकम्मल। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको मुकम्मल हम इस बैटर में शामिल कर देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से अपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 अदद मीडियम आलू लिए थे। ठीक है, और 1 अदद छोटा सा प्याज लिया था और उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 3 अंडे डाले हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने सारा मवाद इसके अंदर डाल दिया है, अच्छे तरीके से मैंने इसको शामिल कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो हमारा 1 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाला हुआ था, अब मैं ये सारा उसके अंदर डाल दूँगी बैटर को। ये सारा बैटर इंतहाई एहतियात के साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
ठीक है, अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे ताकि ये फैल जाए और ऑयल भी जो है वो चारों कोनों पे चला जाए। और अब मैं इसको तकरीबन हम लोग इसको 2 से 3 मिनट देंगे मैक्सिमम, स्लो आंच पे। आंच मैं इसकी स्लो कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर ढकना दे के इसको हम दम पे रख देते हैं ताकि अच्छे तरीके से अंडा एक साइड से कुक हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं, इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह हम एक साइड उठा के चेक करेंगे कुक हो चुका है कि नहीं। लग रहा है कि कुक है, तो मैं एक प्लेट लेती हूँ। प्लेट की मदद से हम लोग इसकी रुख चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अंडा अपनी जगह पकड़ ले, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको राउंड शेप देंगे ताकि अच्छे से राउंड शेप इसकी आ जाए। अब एक प्लेट लेते हैं इस किस्म की, ठीक है, और बहुत ही इंतहाई ध्यान के साथ हम इसको इस पे पलट लेते हैं इस तरह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और बहुत ही ध्यान के साथ मैं इसको फिर इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। जितना मवाद है इसके अंदर डाल देंगे, अंडा जितना है। फिर मैं इसको थोड़ी सी राउंड शेप दूंगी इस तरह ताकि अच्छी सी शेप इसकी आ जाए। और फिर हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फिर इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह फिर हमारा स्पेनिश ऑमलेट यानी कि स्पेनिश तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं स्लो आंच पे फिर 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसको इंतहाई ध्यान के साथ प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर। अब इसको हम सर्व करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड्स कुक हैं कि नहीं हैं। तो मैं इस पर ट्रांसफ़र करती हूँ। तो माशाल्लाह देखें कि दोनों साइड अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको सर्व करते हैं धनिए के पत्ते के साथ और साथ ऑलिव के साथ। तो अब इसको काट के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना अच्छे तरीके से कुक है ये।